आप सिर्फ मौर्य एक महिला बस गलती कर दी तो आप जो है उसको टारगेट कर लिए, नेशनल न्यूज बन गया। क्यों? क्योंकि उसका पति उसके खिलाफ खड़ा हो गया। मनीष दुबे ही दोषी है। जब आपकी चोरी आलोक मौर्य ने पकड़ी है, यहाँ पे तो मैं बार बार चीख चीख के हर कहीं बोल रही हूँ कि आलोक मौर्य ने आपको रूम में पकड़ा। अगर आलोक कौन नहीं करता, मैं साफ बोलती कौन नहीं करता ये आसिया, लेकिन किसी की जिंदगी को बर्बाद करके आप 2 मिनट का सुख चाह रहे हैं तो वो गलत है। मनीष दुबे बहुत सारी लड़कियों के साथ सोते हैं। बिल्कुल 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 सोते, ऐसा एलिगेशन मैं नहीं लगा रही। अभी जो मुद्दा है वो बहुत तेज है ज्योति मौर्य का, उस पे आप किस तरीके से देखती हैं? तो अब होना चाहिए मनीष दुबे का। हम ज्योति मौर्य को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो किसी महिला के साथ थोड़ी ना अफेयर चलाई है, वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ चलाई है जो कि खुद एक अच्छे पोस्ट पे है, आईएएस। जैसा मुझे सुनने में आ रहा कि वो आईएएस है। तो इफ ही इज आईएएस देन आप उसको उंगली करो ना। आप सिर्फ ज्योति मौर्य एक महिला बस गलती कर दी तो आप जो है उसको टारगेट कर लिए, नेशनल न्यूज बन गया। क्यों? क्योंकि उसका पति उसके खिलाफ खड़ा हो गया। हाँ, और उस आईएएस की बीवी अभी तक उसके खिलाफ नहीं हुई। अगर वो होती तो मनीष दुबे का भी नाम होने लगता। तो मनीष दुबे कहीं ना कहीं से पूरे प्रकरण में जो है वो मनीष दुबे जो है दोषी है, मतलब लेकिन लोग उसे छोड़ देखिए मनीष दुबे ही दोषी है जस्ट बिकॉज कि वो अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है और दूसरे के घर की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो कि एक दूसरे की बीवियों को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये गलत है, बहुत गलत है। ये गलत है ना। अब आलोक जो दर दर की ठोकरें जो खा रहा था, क्या आपको लग रहा है कि यूपी में है और यूपी सरकार उसको क्या न्याय देगी? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी। बाबा हैं भाई, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहां पे बिल्कुल देंगे। मुझे तो लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ, जो सुन पा रही हूँ, जो देख पा रही हूँ, जो समझ पा रही हूँ, उस अकॉर्डिंग एसडीएम ज्योति मौर्य है, जो उनपे भ्रष्टाचार का भी जो है आरोप लगा है, प्रूफ आया है। अब उसकी वो सब जांच का विषय है कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्योति मौर्य जी गलत है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एसडीएम के पद को अपमान नहीं किया है, बल्कि एक माँ जो है उस शब्द को भी अपमान किया, एक पत्नी का भी अपमान किया, एक बेटी का भी अपमान किया। उस सारे रिश्तों को उन्होंने शर्मसार कर दिया है। अच्छा, क्या अब रूपम मैडम जो है वो मनीष दुबे के साथ है, आलोक के साथ है, या फिर ज्योति मौर्य के साथ है? देखिए, मेरा सपोर्ट या एज यूजुअल आलोक मौर्य के साथ है। आलोक मौर्य के साथ क्यों? जस्ट बिकॉज कि वो जो अभी का सिनेरियो जो हम लोग देख पा रहे हैं, वो एक पति होते हुए पिता का फर्ज निभाया। मैं हर मीडिया के बारे में बात बोली हूँ। एक पति होते हुए एक पिता का फर्ज जिसने निभाया, उसे मैं आलोक मौर्य नहीं, उसे चपरासी नहीं, मैं उसे एसडीएम का अपनी तरफ से, मतलब होगा नहीं, लेकिन एक ऐसे बोल रही हूँ अपने लिए, मैं उसे उसके लिए मानती हूँ, उस पद के लिए मानती हूँ कि काश वो पढ़ लिया होता तो वो बन गया होता। लेकिन गलती इसकी यही है ना कि वो अपनी बीवी के लायक नहीं बन पाया, मतलब उसके लेवल का नहीं बन पाया। कितना भी हो जाए, एसडीएम तो एसडीएम होता है। बिल्कुल। भरोसे का जो नींव है ना, वो दोनों तरफ से निभाया जाता है। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के प्यार में हो, वो पति पत्नी के प्यार में हो, वो माता पिता के प्यार में हो, या कहीं भी हो, रिश्ते का नींव दोनों तरफ से ही निभाया जाता है, एक तरफ से नहीं। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आलोक मौर्य की भी गलती रही होगी जो इस तरीके से ज्योति मौर्य ने कदम उठाया? रही होगी, ऑफ कोर्स रही होगी। वो गलती यही है कि ये उसके लेवल का नहीं था, और जैसे अगर कार्ड में निकल के आ रहा है अधिकारी, ये उससे झूठ बोल के शादी किया, तो ये सारी गलती रही होगी। ऑफ कोर्स आई एग्री। तो शादी झूठ बोल के शादी हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इतना दिनों तक अगर रिश्ता बरकरार रहता है तो ये समझ में नहीं आता है कि ये गलत है। इतना यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है ना। हाँ। आप पहले क्यों नहीं सवाल किए, आज क्यों कर ली? जब आपकी चोरी आलोक मौर्य ने पकड़ी है, यहाँ पे तो मैं बार बार चीख चीख के हर कहीं बोल रही हूँ कि आलोक मौर्य ने आपको रूम में पकड़ा। अगर आलोक मौर्य के खिलाफ इसके सिवा ये बहुत ठोस सबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम एक इस चीज पे अधिकारी, ठोस सबूत नहीं है, ठोस सबूत लाइए आलोक के खिलाफ। नहीं, ये आलोक मौर्य जब चीख चीख के सारा पब्लिकली जो है वो अपना उसका व्हाट्सएप जो है वो दिखा रहा है। सच का कोई चेहरा नहीं होता, चेहरा झूठ का होता है, ये याद रखिएगा। सच का कोई चेहरा नहीं होता, चेहरा झूठ का होता है। और जिस तरीके से आलोक मौर्य हर जगह चीख चीख कर, रो रो कर अपने दर्द को बयां कर पा रहा है ना,
जब कोई दुख में होता है ना, वो झूठ नहीं बोल पाता है। 2 समय झूठ नहीं बोलता है कोई, एक दर्द में और एक तब जब उसका आखिरी वक्त होता है, आखिरी सांसें चल रही होती है। ये 2 वक्त में कोई झूठ नहीं बोलता। और ये आप देखिए, कोई आंसू बहा रहा है और हम ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है। आई डोंट वांट टू यू नो इंटरेस्टेड इन दिस कि कोई ऐसा कर रहा होगा। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ इन सब चीज़ों में और बिलीव भी नहीं है। मुझे भरोसा भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि हमेशा देखा गया है, हमेशा ये देखा गया है कि मर्द को ही लोग जो है वो दोषी ठहराता है। लेकिन यहाँ पूरा आज भारत जो है एक तरफ हो गया है कि नहीं, ज्योति मौर्य ही गलत है। मतलब ये थोड़ा-सा समझ से परे है। देखिए, कहीं न कहीं हमारा देश बदल रहा है, हमारा राज्य बदल रहा है। पहले जो है साड़ी के सिवा कहीं लड़की दिखती थी, नहीं। आज बिकिनी में भी मेट्रो में दिख जा रही है। हमारा देश बिल्कुल। कहाँ चल रहा है। और देखिए, आने वाले दिन में रोड पे बिकिनी पहन के लड़कियां चलेगी, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, पहले क्या था, लड़की जींस भी पहन लेती थी ना, अरे बाप रे जींस पहन रही है, होता था या नहीं होता बिल्कुल, था? बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो है सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो अब लॉ भी चेंज हो रहा है। चूंकि सोसाइटी इज डायनेमिक, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉ इज ऑल्सो डायनेमिक। लॉ भी चेंज होता रहता है। एक नया डेफिनेशन मैंने खुद बनाया है। चलिए डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी, लॉ सोसाइटी इज डायनेमिक, देन लॉ इज ऑल्सो डायनेमिक। चलिए अब चलते-चलते मेरा 2 सवाल है। आखिरी में लोग 1 सवाल करते हैं, मेरा आखिरी में 2 सवाल है कि आप मनीष दुबे को क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे! बहुत बहुत अच्छा सवाल है और शायद आप पहले पत्रकार हैं जो मनीष दुबे के बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हैं। मनीष दुबे को मैं सबसे पहला कहना चाहूँगी, मर्द हो, आई एग्री। इतने अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हो और देखो आज ऐसा है कि मैं भी तुम्हें तुम बोल रही हूँ, आप नहीं बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि तुम्हारी कुकर्म मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी क्यों नहीं लगी? क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी इस समाज से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी भारत की आम नागरिक हूँ, आज़ाद नागरिक हूँ। तो इस पे सवाल इसलिए मैं खड़ा कर रही हूँ क्योंकि अगर तुम्हें उससे विवाह करना ही नहीं था, तो क्यों ऐसा कुछ किए? अगर करना है तो ऐसी महिलाओं से करो जिसका म्यूचुअल कंसेंट हो अपने हस्बैंड के साथ। आप किसी की लाइफ़ को बर्बाद करके, किसी के पति को धोखा दिलवा कर आप ऐसा करते हो तो ये गलत है ना? ये वो और किसी माँ को उसकी बच्ची से कहीं न कहीं आप अलग किए हो, ये बहुत गलत है। तो आप ऐसा नहीं कीजिए क्योंकि आप एक समाज के नागरिक हैं और वो भी एक अच्छे पोस्ट पे हैं। भले कानून आपके लिए भी बराबर है, लेकिन आप कहीं किसी पोस्ट पे अच्छे पोस्ट पे पहुँच जाते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कानून जो है आपको प्रेफ़र करता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के मददगार हैं कहीं न कहीं। जैसे मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मैं तो अपने मन से सोशल वर्कर हूँ ना। आप उसके लिए ना जाने कितनी पढ़ाई करके, एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करके, इंटरव्यू देके, फिर वहाँ पे बैठे हो, सरकारी तनख्वाह उठा रहे हो, वो भी हमारे ही जनता के पैसों से, टैक्स के पैसों से और फिर आप ऐसे काम करते हैं। शोभा नहीं देता और हाथ जोड़ के आपसे अपील है, अभी भी वक़्त है, सही हो जाइए। मेरे बोलने से शायद आप ना सुने, आप कहेंगे कितनी बड़ी हो गई है, लेक्चर दे रही है। नहीं। हमारा समाज, हमारी सभ्यता अभी भी उसको हम युवा जो हैं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मर्यादा में रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी मैं बोलूँगी कि कुछ नहीं, थोड़ा-सा इस चीज़ों को फ़ॉलो कर दीजिए ना। आप किसी के लाइफ़ को क्यों स्पॉइल कर रहे हैं? कंसेंट लेके आप किसी से भी रिलेशन बनाइए, आपकी मर्ज़ी है, अय्याशियाँ कौन नहीं करता? मैं साफ बोलती हूँ, कौन नहीं करता अय्याशियाँ? लेकिन किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करके आप 2 मिनट का सुख चाह रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि कहीं न कहीं मनीष दुबे की ही वजह से जो 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं। बिल्कुल, मनीष दुबे वही तो मैं बोल रही हूँ आपकी वज़ह से ना जाने कितनी दिन ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है और जो सवाल खड़ा हुआ है, एक और बात याद आया देखिए, मनीष दुबे बहुत सारी लड़कियों के साथ सोते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सोते हैं, ऐसा एलिगेशन मैं नहीं लगा रही, जो लगा रहे हैं उनसे पता किया मैंने और उन्होंने बताया। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और एक पुरुष होकर अपने पुरुष का एक धौंस आप दिखा रहे हो, ये मत भूलो कि आपको जन्म देने वाली भी एक महिला है। और जिसके साथ आप संबंध बना के अपने हवस की भूख को मिटा रहे हो, रिलैक्सेशन पा रहे हो, अय्याशियाँ कर रहे हो, उसमें भी महिलाओं का ही हाथ है। फिर चलिए अब ज्योति मौर्य को क्या कहेंगी? ज्योति मौर्य को यही कहूँगी कि आप आज किसी लायक नहीं रही। एसडीएम तो छोड़िए, आप शायद समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा बन गई हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये पूरा दुनिया कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, भारत देश कह रहा है। तो अब थोड़ा-सा
अपने आप को संभालिए। दायरे में लाइए, संभालिए। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर आज भी ये सही हो जाती है ना, तो मैं कह रही हूँ हमारा देश इतना बदल गया है कि वो यह कहकर उसको फिर से सम्मान देने लगेगा कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सम्मान तो देश दे देगा, उनका राज दे देगा, लेकिन क्या आलोक मौर्य दे वो भी पाएगा? क्यों नहीं, जो अपनी पत्नी के लिए इतना कर सकता है, उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, वो कर सकता है। मुझे लगता है वो कर सकता भरोसा है। है। भरोसा अभी भी होगा उसे। जो प्यार कर लेता है ना, वो एक बार धोखा खाता है, फिर भी कहता है नहीं अब मत करना, फिर उसको मौका देता है। प्यार ऐसी चीज है ना कि एक नहीं 10 बार मौका देगी, लेकिन 11वां बार वो ऐसा पलटेगी या पलटेगा कि फिर आप उसको देखने के लिए तरस जाओगे। प्यार ऐसी चीज है, कहते हैं ना। और हमारे बिहार यूपी में तो और भी प्यार में धोखा खाए तो सीधा यूपीएससी क्रैक करेंगे। चलिए, मतलब प्यार में अगर धोखा मिला तो यूपीएससी ही क्रैक कर जाएंगे ना? बिल्कुल। मैं प्यार में धोखा नहीं खाई हूँ, मैं समाज से सच में मैं प्यार में कभी धोखा नहीं खाई तो बिजनेस में खाई, ऐसा सोसाइटी में बहुत सारे परिवार से धोखा खाई, तब जाके आज मैं इतनी बुलंद हूँ। और धोखा खाना बहुत अच्छा होता है, मैं लोगों को बताती हूँ। अगर आप धोखा खा रहे हो देन यू आर लकी कि आप बहुत बड़ा सीख लेकर आगे बढ़ने वाले हो। अगर मनीष दुबे अगर रूपम मैम के से मदद मांगने को अगर आता है तो रूपम मैम क्या करेगी? देखिए, मेरे पास जो भी मदद मांगने आएगा मैं उसकी हूँ। हाँ, मेरे पास जो भी मदद मांगने आएगा मैं उसकी हूँ। अगर एक रेपिस्ट भी आता है मेरे पास तो मैं उसकी मदद क्यों ना करूँ, मेरा धर्म है। जब मैं एडवोकेट बन जाऊंगी तो मेरा धर्म है कि जो भी क्लाइंट आएगा मैं ना नहीं कहूंगी। मतलब क्लाइंट के तौर पे देखेंगे? बिल्कुल। दिल से मदद करेंगी या नहीं? दिल से, दिल यहाँ मानवता की बात कर रहे हैं। मानवता क्यों नहीं है? देखिए, गलती किससे नहीं होती है, गलती हर किसी से होती है, और उसको सुधारने के लिए वो आएगा ना, कानून के पास क्यों जाएगा कि मैम अब हम नहीं करेंगे ये नहीं, तो उसको बचाने की कोशिश तो करना है ना, क्यों नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। चलिए देख लीजिए, हमारे साथ रूपम मैम थी, क्या समर्पण फाउंडेशन चलाती हैं और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरीके का अगर वीडियो को आज अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो मिल ही जाते हैं। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।